हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दृष्टि का बिहार करंट अफेयर। इसमें देखिए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा और ये बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये अप्रैल 2023 का मैगजीन है। पहले आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। मेरा 2 सीरीज चलता है, एक प्रतियोगिता दर्पण का पूरा मैं कवर करवाता हूं और ये दूसरा बिहार करंट अफेयर भी करवाता हूं ताकि बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका कवर किया जाए। एक भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो दोनों वीडियो आप लोग देखा कीजिए, आपके आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। आइए एक नज़र इस मैगजीन पे डालते हैं। देखिए पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन को भी मैं कवर करवाऊंगा। देखिए पहला जो टॉपिक दिया गया, मोहम्मद शम्स का चयन पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया था और ये इंग्लैंड में आयोजित किया जा रहा है और ये आपका मधुबनी का प्लेयर है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, मोहम्मद शम्स का चयन हो गया है पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए। दूसरा जो टॉपिक है भाई, बिहार के 41वें राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर। देखिए ये बिहार के नए आपको पता है राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर। ये और कौन से नंबर के बने हैं, 41वें नंबर के बने हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये राज्यपाल बनने से पहले, इससे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधरी शरण सिंह ने इनको शपथ दिलाया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और 40वें कौन थे, तो 40वें फागू चौहान थे, जो अभी कहाँ चले गए हैं, मेघालय के आपको राज्यपाल बना दिया गया उनको। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया आपका, राष्ट्रीय एथलेटिक में अंजू ने जीता स्वर्ण पदक। तो ये अंजू कुमार को आप याद रखना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का जो आयोजन किया गया, इस बार पटना में किया गया आयोजन, तो इसके लिए भी है इंपॉर्टेंट है। अगला जो दिया गया है देखिए, के विनोद चंद्रन होंगे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आप याद रखना भाई, के विनोद चंद्रन जो होंगे वो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें से आपको 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिला घोषित किया गया है, जिसमें पहला जिला आपका बांका है और दूसरा जिला जो आपका कटिहार है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना, ठीक है। ये चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया था। अगला जो है, प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला कबीर कोहिनूर सम्मान। देखिए कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया है, किसको मिला है ये अवार्ड, तो प्रोफेसर सुधा कुमारी को यह अवार्ड दिया गया है। देखिए शिक्षिका रही डॉक्टर सुधा सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में अखिल भारतीय कबीर सम्मेलन में इनको यह अवार्ड दिया गया था। राज्य के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राज्य के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये मुंगेर में किया गया है और ये नीतीश जी के द्वारा किया गया था। ये बिहार राज्य का पहला है और ये ठीक है, लेकिन पूरे ओवरऑल इंडिया का बात करेगा तो ये सेकेंड है। पहला जो था आपका तेलंगाना जिला था, ठीक है। तेलंगाना में पहला वानिकी कॉलेज खोला गया था और ये बिहार में आपका पहला है, और लेकिन ये पूरे देश में दूसरा है जो बिहार में खुला है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहता है इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार बना अव्वल। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसरो के नाइट टाइम लाइट में एटलस में बिहार को अव्वल घोषित कर दिया गया और बिहार में भी अब लाइट आपको देखने को मिलेगा। बिहार के चमकते राज्यों में अव्वल बना चैंपियन, तो देखिए बिहार के चमकते राज्यों में अव्वल बन गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार ने जीते 7 पदक। आपको पता है खेलो इंडिया का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसमें से आपका बिहार का 7 पदक जीता था, जिसमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है और 5 कांस्य पदक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 7 पदक टोटल। अच्छा, रजनी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में चैंपियन बना बिहार। देखिए रजनी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में जो भी पटना के मनोलोक स्टेडियम में खेला गया था, इसमें चैंपियन रहा है पटना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, बिहार पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार मिला है। ये दोनों का नाम याद रखना दोस्त, दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को यह अवार्ड दिया गया था। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विनय कुमार शर्मा को, ठीक है, जो कि SDPO है, और विनय कुमार कृष्ण को ये इंस्पेक्टर है, दोनों को यह अवार्ड दिया गया था। ये नाम भी याद रखना, ठीक है। बिहार की बेटी को मिला विशिष्ट सेवा पदक। तो ये विशिष्ट सेवा पदक तो भी बहादुरी बेटी करुणा राय को राष्ट्रपति द्वारा ये विशिष्ट पदक दिया गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के 3 व्यक्तियों को मिला पद्मश्री अवार्ड, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको 3 अवार्ड मिला है पद्मश्री का, एक तो मिला था भैया मिथिला लोकचित्र कलाकार सुभद्रा देवी को मिला था कला के क्षेत्र में, दूसरा मिला था आपको कपिल देव प्रसाद को मिला था, ये भी कला के क्षेत्र में, ठीक है। अब तीसरा होगा तो सबको पता होगा सुपर 30 के डायरेक्टर आपको आनंद कुमार को मिला था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए,
बिहार के जसवंत ने रजत व सोनी ने कांस्य पदक जीता है। ये जसवंत और सोनी दोनों को याद रखना, दोनों ने आपको एक रजत एक कांस्य का पदक जीता है। ठीक है। नेशनल साइंस काउंसिल में हर्ष ने प्रणव को मिली S+। ये अहमदाबाद में नेशनल काउंसिल में आयोजित किया गया था। ये भी इनको है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए आनंद कुमार को फैलेरिया उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो आपको पता है हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को बिहार सरकार ने फैलेरिया उन्मूलन भुगतान के लिए जन औषधि प्रशासन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉफ्टवेयर पार्क खोला जा रहा है बिहार के 2 जिले में, दरभंगा और भागलपुर में। ये भी आप लोग याद रखना। मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल हब बनेगा हरेब। देखिए अब हरेब में भी आपको पीतल देखने को मिलेगा। ठीक है। राज्य सरकार ने हरेब पीतल में हब बनाएगी। हम मुरादाबाद की तरह सब्सिडी पर ये लागू होगा। कर्नल गौतम झा को जीता मौर्य कप। तो ये मौर्य कप जो आयोजित किया जाता है ये आपको पटना में आयोजित किया गया था। ये कर्नल गौतम झा को यह अवार्ड मिला था। खुशी कुमारी ने जीता स्वर्ण पदक। देखिए खुशी कुमारी भी बहुत चर्चा में है, इसने भैया स्वर्ण पदक जीता है और ये कंकड़बाग में आयोजित किया गया था पटना में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम राष्ट्रीय लेवल पे देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया देश के पहले मोहल्ला लोक अदालत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए देश के पहले मोहल्ला लोक अदालत शुरू किया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के 5 जिला में अलग अलग जिलों में घोषित किया जाएगा। जिला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्टेट याद रखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में सबसे ऊपर, पता है मोदी जी छाए हुए थे एकदम, वैसे भी छाए हुए रहते हैं और वहाँ सोशल मीडिया पर भी छा गए हैं और ये वर्चुअल भी छा गए हैं। ठीक है। देखो 78% इनको ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर रहे थे। तो आपको याद होना चाहिए सबसे लोकप्रिय नेता कौन थे? मोदी जी। दूसरा नंबर वाला एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। बिहार सरकार है, आपको बिहार में ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है, भांग खा के कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो आप लोग दूसरा भी याद रखना। ठीक है। दूसरा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा था आपका वहाँ का था यार, ये देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लेपोज ऑब्राडोर को मिला है। तो ये दूसरा वाला याद रखना, बस इतना ही काफ़ी है। आपसे एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2023। तो गणतंत्र दिवस 2023 आपको पता है ये कौन सा था? तो ये 74वां था। द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया था, आपको पता है। और इसमें 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति कौन था? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था। और G20 शिखर सम्मेलन तो भारत में हो ही रहा है, सबको पता ही होगा। तुर्की में देखो भैया सीरिया और भूकंप से तबाही मच गया था, जिसमें ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत की तरफ से। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त याद रखो नहीं यार, बस ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत की तरफ से, ताकि वहाँ पे जितने भी फंसे व्यक्ति थे उसको निकाला गया था। देखिए शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए थे, एकदम चुपचाप राष्ट्रपति बने हैं, ऐसे ही इसको याद रखना। शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। देखिए द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और LG बदला है। देखो ये लिस्ट याद रखना। ठीक है। अलग अलग जगह 13 जगह राज्यपाल नया नियुक्त हुआ है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मीरा पहल देखकर लॉन्च किया गया है मोटे अनाज के लिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा पहल की घोषणा किया गया। मीरा पहल वाला फुल फॉर्म याद रखना, घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। दूध के उत्पादन में देखो हम पहला नंबर पर आ गए हैं। सब दूध पिया करो। ठीक है। दारू नहीं पिया करो, कोई फायदा नहीं दारू पीने से। ठीक है। दूध उत्पादन के मामले में भारत बना दुनिया का नंबर 1 देश। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोदी जी भी यहाँ गए थे, छाए हुए थे। ठीक है। देखो आपको एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण भारतीय रक्षा उत्पादन के बेंगलुरु में कर्नाटक में येलहंगा वायु स्टेशन में आयोजित किया गया था। इसमें मोदी जी पहुंचे थे। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बृहस्पति बना सबसे बड़ा अधिक ग्रह वाला ग्रह। तो ये भी एग्जाम के लिए कितना ग्रह? तो 12 ग्रह। ये भी ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलो अगला जो क्वेश्चन दिया गया नील मोहन। तो नील मोहन के बारे में तो पता है, यूट्यूब के नए CEO बने हैं। तो ये नील मोहन को भैया याद रखना, ये से सबको पता होगा मे भी। चलिए त्यागपत्र। तो आपको त्यागपत्र कौन त्यागपत्र दिए हैं? तो चेतन शर्मा त्यागपत्र, ये भी चयन समिति के पहले अध्यक्ष थे, ये भी त्यागपत्र दे दिए। तो ये आपको बारे में पता होगा। ठीक है। देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में संपन्न हो गया है। तो याद रखना भैया 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो फिजी में संपन्न हो गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो फिजी के प्रधानमंत्री रबुका स्वातविनी रबुका के साथ भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने किया था साथ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। चलिए 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखना। एक पुस्तक है जो भैया चर्चा में है, इसको आप लोग एकदम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सलमान रुश्दी है। इनका एक किताब आया है, बहुत ही चर्चा में है विक्ट्री सिटी, इसको याद रखना। ठीक है।
चरती स्थल में सप्तकोटेश्वर मंदिर बहुत चर्चा में आ गया है। ये मंदिर सप्तकोटेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, बुक नहीं ये क्या मंदिर है, ठीक है जी, सप्तकोटेश्वर मंदिर। तो इसको आप लोग याद रखना। सप्तकोटेश्वर मंदिर कहाँ है, ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा और ये भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसको बनाया था कौन, तो कदम वंश के शासक परमार्दी देव बनाया था। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अमृत उद्यान, तो मैं तो आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिखाई दिया था। अमृत उद्यान को पहले मुगल गार्डन नाम था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान कर दिया गया। और बगल में आपको मैं ये भी दिखाया था राष्ट्रपति भवन है, जिसके आपका ये एडवन लुटियंस द्वारा मुगल गार्डन का डिजाइन करवाया गया था। और एडवन लुटियंस ये भी बनवाया, राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन बनवाया, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए और कुछ बचा है इसमें, हाँ एक देखो तसो झील बड़ी चर्चा में आ गया है ये झील, तो इसको भी आप लोग याद रखना, तसो झील, ठीक है। तो याया तसो झील कहाँ है, ये लद्दाख में, लद्दाख का जैव विविधता पहला है जो जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। कुछ दिवस है जिसको आप लोग याद रखना है, पूरा मत रट लेना। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस जाना था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व कैंसर दिवस दरोगा में पूछा गया था, चोरी चोरा कांड भी आपको होता है, ठीक है। और 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको 13 फरवरी को रेडियो दिवस ये पूछा गया है। 14 फरवरी को बताने की जरूरत नहीं है, प्यार वाला मौसम है, सबको पता है। चलिए आपको 28 फरवरी को तो आपको पता होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। चलिए कुछ संक्षेप है, वो एग्जाम में आएगा नहीं। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 घोषित कर दिया गया है, जिसमें द कश्मीर फाइल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का पदक जीता है। और आलिया भट्ट के गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर को चुन लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए किसे दिया गया है, तो आपको पता है 2020 के लिए किसको मिला है, तो ये आशा पारिक को मिला था, ये भी आप लोग याद रखना। 2019 वाला किससे मिला था, तो जो सुजाता काला है, यानी उसको यार क्या उसको बोलता है जो स्टाइल मारता है चश्मा वैसे करके पहनता है, रजनीकांत को 2019 वाला रजनीकांत को मिला है, ठीक है। 2020 वाला आशा पारिक को मिला है। चलिए यही इतना पूछेगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ग्रैमी अवार्ड भी देखो दिया गया है, 2023 का ग्रैमी अवार्ड देखो इस बार मिला है, रिकी रेज को मिला है, याद रखना। रिकी क्रेज को भी यह अवार्ड शामिल किया गया है। भारत में रिकी को एल्बम डिवाइन टाइटम के लिए अवार्ड दिया गया है, तो ये बस रिकी केज याद रखना, उससे आपका काम हो जाएगा। रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड 3री बार जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुका है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया गया है। जैसे देखो यह इस बार यह अवार्ड 106 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री को दिया गया। तो ये डाटा याद होना चाहिए, सबसे बड़ा डाटा ये है। इस बार इस अवार्ड के लिए 19 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ व्यक्ति को मरणोपरांत भी दिया गया है, देखिए जिसमें 2 कैटेगरी में 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत भी दिए जाने की घोषणा किया गया है, तो ये सब आपको पता होगा, इसको छोड़ो। देखो ये देखो आपको सौराष्ट्र जीता है इस बार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेटों से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किया है, तो ये आप सिर्फ याद रखना, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर ये इस बार का रणजी ट्रॉफी का अवार्ड जीता है, ठीक है। ये इतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई गारंटी नहीं है। मैच में 9 विकेट लेने के बाद सौराष्ट्र के कप्तान उन्नादेव को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, और जबकि वसावड़ा रजनी शस्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। देखो महिला लोग के लिए भी आईपीएल शुरू हो गया है, ठीक है। जैसे पुरुष का आईपीएल, तो वैसे महिला लोग का WPL शुरू हो गया है, ठीक है। सबसे महंगा खिलाड़ी किसे चुना गया है, ये याद रखना। तो सबसे महंगा खिलाड़ी चुना गया है भैया स्मृति मंधाना को चुना गया है, और इस बार 5 टीम भाग लेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दीप्ति शर्मा को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट, देखिए दीप्ति शर्मा भी छाई हुई थी, इसने T20 में 100 विकेट लिया है, तो ये आपके लिए पहली गेंदबाज बनी गई है भारत की ओर से। अब पुरुष में जाओगे तो भैया वही युजवेंद्र चहल के नाम है T20 में सर्वाधिक विकेट लेने का। चलो खेलो इंडिया यूथ गेम, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आपको पता है मध्य प्रदेश में इसका MP में आयोजित किया गया था। इसमें महाराष्ट्र देखो टॉप पे रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा 161 पदक जीता है, तो इसको याद रखना। सेकंड नंबर वाला आपका हरियाणा है, ठीक है। तो ये दोनों लिस्ट आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा 161 महाराष्ट्र, दूसरा में 128 हरियाणा। हमारा बिहार का हाल बुरा है, इसमें मात्र हम 7 पदक जीते थे। चलो अच्छा इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो तो ये शेफाली वर्मा की कप्तानी में ऐसा हुआ है, जिसको आपने इंग्लैंड को भैया गिरा के हरा दिया गया था, बुरी तरीक़ा से हारा था इसमें इंग्लैंड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखो यहाँ से और पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए।
देखो भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता विश्व हॉकी का खिताब, तो इसको एकदम याद रखना है। बेल्जियम को हराकर जर्मनी चैंपियन बना था। विश्व हॉकी का आयोजन इस बार कहाँ हुआ था? तो आपको पता है भारत में हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें प्लेंटी स्टोक से ये मैच का रिजल्ट आया था, शूट आउट में 5-4 से शिकत दिया था, तो इसको आप लोग याद रखना। बस इतना याद रखना ना कि बेल्जियम को हराकर जर्मनी जीता था, बेल्जियम हारा था, भारत में आयोजित किया था, बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं। यूपीएससी के पेपर नहीं देने जा रहे हो, बिहार दरोगा के पेपर देने जा रहे हो, एसएससी के देने जा रहे हो, उतना नाम पूछेगा। देखो ये भी याद रखना, विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जितना डिटेल दिया होता मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है सारा देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए 2023 में बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में। मैं ये पार्क घूमा हूँ, अच्छा है। आप लोग भी अगर कभी पटना जाते हो तो यह पार्क घूमिए। देखिए वीर कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, जो 1857 का क्रांति था उसमें भाग लिए थे। कहाँ से लिए थे? आरा जगदीशपुर से भाग लिए थे, इंपॉर्टेंट है। पटना आया तो पटना में देखो पीर अली था, पीर अली ये भी 1857 के क्रांति के नेता थे। तो दोनों को आपको याद रखना, दोनों एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए 2023 तक खेलो इंडिया की ओर से महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ये भैया पटना में किया गया था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। 2023 में अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 का आयोजन हुआ था, तो मोइनुल का स्टेडियम में हुआ था। 2023 में बिहार राज्य के नए राज्यपाल की शपथ किसने लिए? तो आपको बताया था राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर 41वां नंबर के ये राज्यपाल बने हैं बिहार के। अच्छा, मगध विश्वविद्यालय कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? भैया मगध यूनिवर्सिटी सुधर जाओ, तुम रिजल्ट नहीं दे रहे हो, जल्दी जल्दी जाके जल्दी रिजल्ट दो यार। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर शशि प्रताप सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आप जाके कुछ काम कीजिए, वहाँ का लड़का लोग का भविष्य खतरे में है, एग्जाम नहीं ले रहा है सब BA MA का। 2023 के पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2022 में जारी प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज योजना में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये पहला नंबर है, इसको भी आप लोग याद रखना। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? तो बिहार का चौथा रोड मैप जो लागू किया जाएगा भैया 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। 2023 में बिहार दिवस का आयोजन किस थीम पर आधारित होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, युवा शक्ति और बिहार की प्रगति। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बिहार पुलिस ने कितने जवानों को राष्ट्रपति के विशेष सेवा योगदान के लिए प्रदान करने की चुना गया? मैं बताया था 2 व्यक्ति को दिया गया है। अच्छा, बिहार के किस रेल मार्ग पर अप्रैल मार्च की नई वंदे भारत ट्रेन चलेगा? देखो नई वंदे भारत ट्रेन जो चलेगा भैया पटना हावड़ा चलेगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया शुरुआत क्या है? तो MV गंगा बिहार शुरू किया गया है। 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन पटना में किया गया था। हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा किया गया है? तो ये 16 जगह आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा घोषणा की गई कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना कहाँ किया जाएगा? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मोकामा में शुरू किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? तो भैया देखो मधुबनी जो है अपना लोगो जारी कर दिया, इंपॉर्टेंट है, BBI क्वेश्चन है जी। हाल ही में बिहार के किस छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है? तो यह अमीषा कुमारी जीती है। बिहार के किस अभ्यारण्य में मोर को अधिवास बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व केंद्र में। हाल ही में बिहार के विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया? मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया। बिहार के कितने जिलों में शक्ति केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 जिला में शक्ति केंद्र खोला जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखना। हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार ही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार के कितने जिलों में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे पर 2x2 हेलीपैड बनाएगा? तो ये 18। अच्छा, हाल ही में बिहार के किस राज्य के सभी पालतू हाथियों के लिए DNA प्रोफाइलिंग शुरुआत की घोषणा किया गया है? तो ये आपका बिहार में किया गया है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में अमेरिका संस्था वाइटल वाइल्डलाइफ के रिलायंस फाउंडेशन में बिहार के किस महिला को वुमन लीडर चुना गया है? तो शिल्पी सिन्हा को चुना गया। हाल ही में शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास के छात्रों के लिए किया गया है? तो ये 9वीं 10वीं के लिए किया गया है। एक भी बच्चा पढ़ेगा नहीं, सब 9वां 10वां वाला बच्चा बदमाश होता है बिहार में। MSME मंत्रालय द्वारा बिहार
एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा ये आपको, तो ये मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण के अंध शोषण प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के लिए की ओर से 21 जिले में स्थित वाटर टेस्टिंग लैब शुरुआत किया गया था। ये आपको वाटर टेस्टिंग लैब सीधा याद रखना, भागलपुर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार समूह सह अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया गया है। देखिए, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तलवारबाजी में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है तो ये शिवम सिंह। हाल ही में बिहार के गोकुम बैंक का उद्घाटन गया में और चिल्ड्रन बैंक नहीं, गोकुम बैंक जो था आपका बांका में और चिल्ड्रन बैंक आपका गया में थी, दोनों याद रखना, गोकुम बैंक बांका, चिल्ड्रन बैंक गया। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पटना में किया गया। हाल ही में बिहार के कितने महिला खिलाड़ियों को चयन अंडर 17 में फुटबॉल टीम के लिए किया गया है, तो 4 खिलाड़ी को चुना गया है। हाल ही में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला कबड्डी चुना गया है, तो ये कांस्य पदक। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोरी लेखन पुरस्कार दिया गया है, तो अमन प्रकाश को। हाल ही में स्कॉच संस्थान द्वारा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है, तो किस राज्य को, बिहार को दिया गया है। इसरो ने बिहार में अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित अकादमिक केंद्र स्थापित करने के लिए संबोधित किया है, तो एनआईटी पटना से ये किया गया है। ठीक है। हाल ही में UDISI प्लस 2020-21 में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट है। बहुत बुरा हाल है बिहार में, मात्र 5.8 स्कूलों में आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। देखिए, 2023 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहा गया, जयपुर में। 21 फरवरी 2023 को भारत के किस देश के साथ मिलकर दोनों देशों में निवासियों को आसान से तेज सीमा पार लेन देन करने के समझ के लिए एक नए संयुक्त डिजिटल भुगतान यंत्र शुरू किया, तो सिंगापुर ये किया है। नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, ये भी देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो VR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है नीति आयोग का नया CEO। 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला रखा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नागपुर में है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जो कि 2023 में घोषित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया था, आपको बता चुके हैं, ये आपको द कश्मीर फाइल को मिला था। ठीक है। 2023 में भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी जो जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर में हराकर देश का 80वें ग्रैंड मास्टर बन गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये विघ्नेश NR बना है, ये एकदम पूछेगा एग्जाम में जी। गुजरात के पूर्व राज्यपाल जिनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ओम प्रकाश कोहली। भारत का वह झील, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको लद्दाख में बताया था। भारत का वह झील जहां 20 फरवरी 2023 को फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई थी, जिसमें से पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है, तो ये पोंगयांग तसो झील जो कि कहाँ है, आपको लद्दाख में है। 19 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा की घोषणा किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को चुना गया है, ये भी देखो BBI है। ठीक है, चलिए 2023 में भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। इस अभ्यास का बस नाम याद रखना कौन सा अभ्यास होता है, तो ये एक्सा धर्म गार्जियन होता है, जो जापान के शिगा प्रांत में आयोजित किया गया था। 2023 में 62वें सेंट्रल लॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ किया था, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। देखिए 2023 में क्रिकेट के पदार्पण करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला है, इसको बहुत बाद मौका दिया गया है, गलत किया था BCCI, बहुत पहले मौका देना चाहिए था सूर्य कुमार यादव को। तो सूर्य कुमार यादव 30 साल के बाद तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुका है ये। ठीक है, ये अच्छा वाला बात नहीं है, बहुत लेट से ज्वाइन किया। हाल ही में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों के साथ भारत का स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया, तो वही दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता और लाया जाएगा। भारत के बाद खिलाड़ी से हाल ही में ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 रेणुका सिक्का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, ये बॉलिंग बहुत अच्छा करती है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है, ये बता चुका हूँ मैं, ये कर्नाटक में किया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सअप फूड डिलीवरी सुविधा किया है, खाना तो अच्छा देता नहीं है और व्हाट्सअप फूड डिलीवरी शुरू किया इंडियन रेलवे, इतना महंगा देता है, खाना भी अच्छा नहीं देता है। हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये रिकी केज।
हाल ही में निम्न में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये आपको ब्राजील बना है। देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हाल ही में पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये स्काई एयर किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है, इसको याद रखना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्य निष्ठा समाज के लिए न्यू थीम का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है हरियाणा में। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने? तो गैरी बैलेंस बने हैं। कौन सा बैंक QR कोड जारी करेगा? ये सब आपको पता है, सीधा आंख मूंद के RBI लगा देना, एग्जाम में सही हो जाएगा। हाल ही में मॉनिटरिंग पॉलिसी के लिए रेपो दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 6.50 कर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोला था। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप में भारत राहत कार्य से संबंधित भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान का क्या नाम था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ठीक है, मदद करने के लिए। हाल ही में पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? अब लियो भाई, तुमको बहुत पहले लेना चाहिए था। कमरान अकबर जो कि विकेट कीपिंग करता था, ठीक है, तो ये संन्यास ले चुका है, कोई काम का नहीं था। हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है? तो मोंटी देसाई को चुना गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को देश के अन्य हिस्सा और युवाओं को सहानुभूति पैदा करने के लिए शिक्षा का एक पोर्टल लाया है, युवा संगम, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लाया गया था। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, सबको पता होगा। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो रिलायंस के द्वारा किया गया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये देखो एरन फिंच, बहुत बड़ा प्लेयर है एरन फिंच, एकदम ऑस्ट्रेलिया के एकदम सुपर डुपर प्लेयर है, ठीक है, एरन फिंच, इसको आप लोग याद रखना। T20 में सबसे उच्चतम स्कोर 175 रन बनाने का रिकॉर्ड इसी का नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में ग्रीन ब्राउन लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा है? तो ये इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए चुना गया है, तो इसको लिए आप लोग याद रखना। हाल ही में नए भारतीय सेना उप प्रमुख किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भैया नौसेना के लिए लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार को चुना गया। हाल ही में BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया? देखिए टाटा ग्रुप, ये देखो एग्जाम में आएगा। हाल ही में BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो टाटा ग्रुप चुना गया है। देखना टी-शर्ट पे सबका टाटा ग्रुप लिखा होगा। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2023 शो में 2023 में फिल्म के 7 अवार्ड अपने नाम किया था, तो कौन सा अवार्ड किया था? तो ऑल क्वाइट ऑन द बेस्ट फ्रंट। हाल ही में UDI द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो आधार मित्र। हाल ही में हुआ भारतीय स्थायी प्रतिनिधि जैसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोजन 62वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है, तो ये भैया रुचिका कंबोज को चुना गया है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से मैंने पूरा 100 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ये भी, और पूरा डिस्कशन भी करवा चुका हूँ। तो ये दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा वीडियो। और इससे पहले ये दृष्टि का ही मैंने 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं दोनों कवर करवा रहा हूँ, एक आपका दृष्टि का करंट अफेयर हो गया और दूसरा प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर होगा। दोनों का सार संग्रह भी करवाता हूँ और दोनों का करंट अफेयर भी डीपली करवा देता हूँ। एक भी एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। आप दोनों वीडियो देखा कीजिए, आपको मंथली हमेशा मैं देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।